हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की टेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जब भी किसी राज्य को अलग कर कोई दूसरा राज्य बनाने की बात चलती है तो हम में से ज्यादा लोगों का यही मानना होता है कि शायद उस स्टेट के डेवलपमेंट में एक अलग राज्य बनने का बहुत बड़ा हाथ होगा। हम में से ज्यादातर लोग आज भी ऐसे राज्यों में रहते हैं जो डिवाइड होकर नया राज्य बनाए, जैसे कि छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या झारखंड जो बिहार से अलग हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्य को कैसे बांटा जाता है, यानी कोई नया राज्य कैसे बनता है? साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ही भारत में लगभग 20 नए राज्य बन सकते हैं? कौन से हैं वो राज्य और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। आजादी के बाद एक वक्त आया जब देश के राज्यों को भाषा के आधार पर बांटना शुरू किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर देश में कोई राज्य बने। नेहरू का मानना था कि भाषाई आधार पर राज्य की मांग देश की एकता के खिलाफ है। ये सब शुरू हुआ जब साल 1953 में भाषा के आधार पर आंध्रा को अलग राज्य बनाने के लिए पोत्तु श्रीरामुलु के आमरण अनशन के दौरान उनकी मौत हो गई थी और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था, जिसके बाद सितंबर 1953 में आंध्र राज्य कानून पारित हो गया। अब नेहरू और लगभग सभी एलीट लोगों को यह आशंका थी कि तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए अलग आंध्र प्रदेश बनाकर उन्होंने बाकी राज्यों के लिए एक रास्ता खोल दिया है, जिस पर अब ऐसी दूसरी मांग चल निकलेंगी। उनकी आशंका सही साबित हुई जब सरकार को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन करना पड़ा, जो नए राज्य बनाने की मांगों पर काम करे। अब ये बात सामने आ रही है कि आने वाले कुछ सालों में भारत के पास 20 से ज्यादा नए राज्य होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट किसी भी राज्य को उसकी मांग और डेवलपमेंट को देखते हुए डिवाइड कर सकती है। 2 स्टेट के कुछ हिस्सों में या 2 स्टेट को मिलाकर नया स्टेट बना सकती है। साथ ही साथ किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है और इस फैसले के लिए सिर्फ पार्लियामेंट में मेजोरिटी की जरूरत होती है और फिर ये काम आसानी से हो सकता है। अब हमारा ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आखिर नए राज्यों की जरूरत क्यों है। अब आपके सामने कुछ आंकड़े रखते हैं। आज भारत के पास 130 करोड़ जनता और 28 राज्य हैं। अब बाकी देशों के आंकड़े भी देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 33 करोड़ जनसंख्या है और उनके पास उनके लिए 50 राज्य हैं। वैसे ही जापान में 12 करोड़ जनसंख्या है और उनके पास भी 47 प्रीफेक्चर हैं। जर्मनी के पास 8 करोड़ जनसंख्या है और 16 राज्य हैं। और चाइना, जिसकी आबादी भारत की ही तरह है, वहाँ 140 करोड़ जनता है और उसके पास 34 सब डिवीजन है। लेकिन चाइना में इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि चाइना में सिर्फ सेंटर के पास ही सारे पावर्स हैं और स्टेट को चाइना ने किसी तरह की पावर नहीं दी है। अब यहाँ साफ है कि कम जनसंख्या होने के बावजूद उनके पास ज्यादा राज्य हैं। इससे फायदा ये है कि हर स्टेट की ग्रोथ पर आसानी से स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे सकती है। अब हमें क्यों ज्यादा राज्यों की जरूरत है? क्योंकि एक बड़े राज्य में जनसंख्या जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा वहाँ डेवलपमेंट करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है और साथ ही साथ एरिया बहुत पॉपुलेटेड होता है, इसलिए डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े सब डिविजन्स में से पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा 9 राज्य भारत के ही हैं और इसमें पहले नंबर पर है भारत का यूपी 24 करोड़ जनसंख्या के साथ, तीसरे नंबर पर है बिहार 12 करोड़ जनसंख्या के साथ और चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र 12 करोड़ जनसंख्या के साथ। यूपी यूनाइटेड किंगडम के जितना ही बड़ा क्षेत्रफल में है, लेकिन वहां से कई गुना ज्यादा जनसंख्या यूपी की है। अब आपको बता दें कि किसी भी राज्य में अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है या उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है तो वहां चाहे सीएम कोई भी बने, वो अपने कार्यकाल के दौरान एक साथ सारे जिलों के डेवलपमेंट पर नजर नहीं रख सकता। इसीलिए नए स्टेट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसका भी भरोसा नहीं कि अगर नया स्टेट बनता है तो उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी या नहीं, क्योंकि जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे तो आंध्र प्रदेश तो डेवलप कर गया, लेकिन तेलंगाना की डेवलपमेंट थोड़ी गिर गई। वैसे ही उत्तराखंड यूपी से ज्यादा आगे निकल गया, लेकिन बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एक सरीका डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि छोटे राज्यों का क्या फायदा है। दरअसल छोटे स्टेट्स को मेंटेन करना काफी ज्यादा आसान होता है। राज्य जितना छोटा हो, उनके कैबिनेट और ऑफिसर्स उसके डेवलपमेंट पर उतना ही ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए आज भारत के छोटे राज्य सबसे ज्यादा डेवलप्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, गोवा जैसे राज्य आज भारत के सबसे डेवलप राज्यों में से एक है और उन्होंने भारत को सबसे ज्यादा डेवलप्ड, क्लीन और स्मार्ट सिटीज भी दी हैं। शुरुआत में तो डिवीजन कल्चर और भाषा के आधार पर होता था, लेकिन अब डिवीजन स्टेट के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है और डेवलपमेंट को ही आज प्राइमरी तौर पर जरूरी माना गया है। अब नए राज्य बनाने में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। जैसे कि जब कोई नया राज्य बनता है तो इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग में परेशानियों के मामले सामने आते हैं, साथ ही लैंड डिस्प्यूट के मामले भी सामने आते हैं। अब अगर किसी स्टेट से अलग कर अगर हम कोई नया राज्य बना रहे हैं तो उसमें वापस से असेंबली, राजभवन और सारे गवर्नमेंट ऑफिसर की बिल्डिंग्स बनानी होगी, जिसमें काफी ज्यादा खर्चा होगा और डेवलपमेंट की कोई पुख्ता गारंटी भी नहीं। खैर, राज्यों का बंटवारा इतना आसान नहीं है। कभी कभी कुछ मांगे आती हैं जो राज्य के बंटवारे के लिए होती हैं। अब उनमें से कुछ तो राज्य के फायदे के लिए होती हैं, लेकिन कुछ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए होती हैं और इस पॉलिटिक्स के चलते बंटवारे में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। सबसे ज्यादा आम जनता को फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है।
अब बड़े स्टेट के क्या नुकसान है, इसके एग्जाम्पल के लिए हम यूपी को ले सकते हैं। यूपी की आबादी 24 करोड़ है। दुनिया में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी यूपी से ज्यादा है और बाकी सारे देशों की आबादी यूपी से कम है। आपको बता दें कि यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। जी हाँ, वहाँ के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रिक्ट के नाम याद करने में बहुत दिक्कत होती होगी। खैर, स्टूडेंट का दुख एक तरफ रखते हैं, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी सीएम कैसे यूपी को संभाल सकता है, क्योंकि 75 डिस्ट्रिक्ट एक शासनकाल में यानी 5 साल के शासनकाल में सारे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट पर नजर रखना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुख्यमंत्री को और भी कई काम देखने होते हैं। इसी वजह से यूपी का डेवलपमेंट ग्राफ कई मामलों में काफी नीचे है। साल 1956 में हमारे संविधान के दाता भीमराव अंबेडकर ने राय दी थी कि यूपी को 3 राज्यों में बांट देना चाहिए, एज कैपिटल मेरठ, प्रयागराज और कानपुर में। खैर, उनकी बात नहीं मानी गई और आज यूपी एक्सट्रीमली लार्ज स्टेट है और कई जानकारों ने पहले भी कहा था कि यूपी की पॉलिटिक्स नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स को आगे चल के डोमिनेट जरूर करेगी और आज यही हो रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डेवलपमेंट के लिए राज्यों को बांटना चाहिए? क्योंकि स्टेट डिवीजन की बात ज्यादातर लोगों के इमोशन से जुड़ी होती है। राज्य के डिवीजन को लेकर मानना है कि ये कल्चरल डेवलपमेंट और बेसिक डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है ताकि सभी को एक तरह की सुविधाएं मिले। आपको क्या लगता है, कोई नया स्टेट बनाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी इस करें। वीडियो के सारे हकायक अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन एक बात जो इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने कही थी वो बिल्कुल ठीक थी कि अगर किसी मुल्क को जुबान की बुनियाद पर तकसीम किया जाएगा और जुबान की बुनियाद पर लोग अपनी अपनी रियासतों या सूबों का नारा लगाएंगे तो फिर जो मुल्क की एक यूनिटी है, जो एकता है, उसे ज़रूर नुकसान पहुंचेगा। और जवाहरलाल नेहरू का ये खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि आंध्र प्रदेश की 1953 में 1953 में होने वाली तकसीम के बाद एक ऐसा सिलसिला खुल गया जो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। 1960 में मुंबई की स्टेट तकसीम हुई। गुजराती लोग अपनी ज़ुबान गुजरात में एक अलग पहचान चाहते थे, अपनी एक अलग रियासत चाहते थे। इसी तरह मरहट्टी लोग अपनी एक रियासत चाहते थे, उन्होंने महाराष्ट्र के नाम से अपनी रियासत हासिल कर ली। और यही बम्बई स्टेट तो 1934 तक सिंध भी इसी बम्बई स्टेट का हिस्सा था। अगर इसके बाद 1936 की बात करें तो बिहार और उड़ीसा की तकसीम भी जुबान की बुनियाद पे हुई थी। और अगर ब्रिटिश के ज़माने की मजीद बात करें तो 1905 में बंगाल की तकसीम मज़हब की बुनियाद पे हुई थी और ईस्ट और वेस्ट बंगाल को तकसीम कर दिया गया था। इसी तरह 1967 के ज़माने की बात की जाए तो पंजाब की तकसीम हुई और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की रियासतें वजूद में आई और यहाँ पर भी बदकिस्मती से अलग ज़ुबान वालों ने अलग रियासत का मुतालबा किया था। अगर तरक्की की वजह से और इंतज़ामी बोझ कम करने की वजह से किसी रियासत को तकसीम किया जाता है फिर तो गलत बात नहीं है, इससे पूरे देश को फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर सिर्फ ज़ुबान की बुनियाद पे या सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे, रंगो नस्ल की बुनियाद पे किसी भी रियासत को तकसीम किया जाता है तो जो मुल्क की यूनिटी है उसे यकीनी तौर पर उसको नुकसान होगा। सारी रियासतें तकसीम होती चली गई, लेकिन यूपी आज तक एक है। हालांकि जिस तरह वीडियो में बता रहे थे कि जिन्होंने एक कोई बड़े इंडिया के गुजरे हैं, शायद जिन्होंने पहला आइन लिखा है इंडिया का वही थे, उन्होंने तजवीज़ दी कि यूपी को 3 रियासतों में बांट दिया जाए, मेरठ में, प्रयागराज में और कानपुर में। लेकिन उसके बावजूद यूपी को एक रखा गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपी की जो सियासत है, यूपी की जो रियासत है, ये वफाक की हुकूमत को तय करती है और इसका सीन बिल्कुल पाकिस्तान के पंजाब की तरह है। और पाकिस्तान के पंजाब में भी यही बात की जाती है कि जो पंजाब जीतेगा वो वफाक जीतेगा। यूपी में भी हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है। इसलिए यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट और 24 करोड़ आबादी के बावजूद इसे तकसीम करने का कोई भी इरादा दिखाई नहीं देता, ना तो बीजेपी सरकार का और ना उससे पहले कांग्रेस सरकार का। वीडियो में जापान और जर्मनी जैसे मुल्क का जिक्र किया गया जहां पर कई इंतजामी यूनिट्स हैं और चाइना का मुकाबला किया गया इंडिया के साथ। वो 34 और 28 वैसे तो तकरीबन बराबर हैं, लेकिन अमेरिका में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। 33 करोड़ की आबादी के साथ 50 रियासतें हैं, जबकि यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और 24 करोड़ की आबादी है। और दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान भी अपनी जनसंख्या को लेकर यूपी से पीछे है, लेकिन उसके बावजूद यूपी को मुट्ठी में करने वालों ने मुट्ठी में किया हुआ है। और यहाँ की डेवलपमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ का क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बावजूद यूपी टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि यूपी का जो दारुल हुकूमत है लखनऊ, वो ही दिल्ली का रास्ता खोलता है। और यही वजह है कि यूपी के जो मौजूदा सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हें अब मोदी का जाननशीन देखा जाने लगा है। सिर्फ एक तरक्की के नाम पे इन रियासतों को तकसीम नहीं किया जा सकता, इसमें सियासत का बहुत अमल दखल होता है। बहुत से सियासतदान ऐसे होते हैं जिन्हें झंडे वाली सरकारी गाड़ियों में फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और उन्हें सरकारी मेज़ों के ऊपर बैठ के सरकारी कुर्सियों को घुमाने का भी शौक
बहुत ज़्यादा होता है। ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश भी होती है कि कोई रियासत तकसीम कर दी जाए और उसके अंदर एक नया रियासत या सूबा बना दिया जाए जिसका चौधरी उन्हें बना दिया जाए ताकि उनका भी टैका हो। लेकिन एक हुकूमतों के लिए ये स्टेप लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि इससे फिर एक रवाज चल निकलता है तकसीम दर तकसीम का। और दूसरी तरफ ये भी सच है कि अगर कोई रियासत असर नोब बनाई जाती है, किसी एक रियासत को तोड़ के 2 या 3 रियासतें बनाई जाती हैं, तो फिर उसके ऊपर उनका पूरा पूरा दारुल हुकूमत बनाना पड़ता है, सूबाई असम्बलियाँ बनानी पड़ती हैं और उनकी हाई कोर्ट बनाने पड़ते हैं और सारी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स को नए सिरे से बनाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये इतना आसान नहीं होता। हमने आज भी देखा है कि हरियाणा और पंजाब का मुश्तरका दारुल हुकूमत चंडीगढ़ है और इतने सालों के बाद भी दोनों स्टेट्स का अपना अपना कैपिटल भी नहीं बन सका। तो ये एक इतना आसान नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो इसमें बड़ा वाज़ेह है कि जिस भी जमात के पास मेजोरिटी है वो जिस मर्जी रियासत को तकसीम कर दे या 2 रियासतों को मिला के एक रियासत बना दे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी जमात इस बहस में इतनी जल्दी उलझना चाहेगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है और मुकामी सियासी जमातों की तरफ से इसमें अच्छी खासी मुज़ामत भी की जाती है। बाज़ दफ़ा तो सियासी जमातें इस बात की हमायत करती हैं कि उनकी रियासत को तोड़ा जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा यही सियासी जमातें मुखालफत भी करती हैं। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के पास 560 से ज़्यादा शाही रियासतें थी और 17 सूबे थे जिन्हें ब्रिटिश के ज़ेर इंतज़ाम चलाया जाता था। अब तो इन रियासतों की तादाद बढ़ के 28 तक पहुँच चुकी है, 8 यूनियन टेरिटरीज इसके अलावा हैं, लेकिन इसमें मज़ीद इजाफा होता हुआ दिखाई देगा और 20 रियासतों के बनने का इम्कान है मुस्तकबिल करीब में। तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। वैसे तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनली करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बुरा असर ज़रूर आता है और इसमें फिर सियासत भी मुलव्वस हो जाती है। तो फिर ये आवाम के लिए बजाय बाज़ दफ़ा फ़ायदेमंद होने के नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन फिर से कहूँगा कि ज़ुबान की तकसीम की ज़ुबान की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, लसानी ग्रोहों की बुनियाद पर या किसी भी ज़ात पात के फ़र्क की बुनियाद पे कोई भी रियासत नहीं बननी चाहिए। इससे मुल्क की यूनिटी मुतासर होती है। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।